तो आने वाला समय जब 4 महीने बाद आएगा ना, तो उसके 5 दिन पहले ही कंफर्म होगा किसको क्या करना है नहीं करना है, उसी को दिया जाएगा। मन में है किसी का, किसको चुनना है नहीं चुनना है। वही तो लालू यादव को चुने हैं। अच्छा, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण नहीं बताएंगे, कुछ नहीं। मुद्दे हैं कुछ लोकल के, या बस ऐसे नाम सुना और नहीं, ऐसे नाम सुना कि हम लोग के इधर जो माहौल है तो ज़्यादातर पतंग छाप का है, और हम लोग चाहते भी हैं कि पतंग छाप आए हम लोग के विधानसभा में। बाकी सरकार की बात है तो वो अलग है। तो है हम लोगों का इलाका जो है अति जो है ठीक है पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे जो है ठीक है विकास ठीक है नहीं होता, जैसे ठीक है पटना में होता है, गया में होता है, भागलपुर में जो जैसे होता है ठीक है, वैसा जो है विकास यहाँ पे नहीं होता। लेकिन कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं, सब तो गलत है। आदमी अफवाह उड़ाता है ना, उड़ा के जो है इधर उधर बहका देता है पब्लिक को। हम तो चाहते हैं कि पूरा उम्मीद करते हैं कि भाई पतंग छाप कामयाब हो। तो क्या लग रहा है कि कौन बाजी मारने वाला है? अवश्य को देना होगा, अवश्य को देना होगा। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए। वो अब गोड़ पकड़वा मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। कि बिहार के आने वाले चुनाव में वोटर लिस्ट एक नया पॉलिटिकल हथियार बन चुका है। क्या ये सफाई या सुधार नहीं, टारगेट वोटर डिटेंशन? इलेक्शन कमीशन का कहना है 18 लाख लोग मर चुके हैं, 26 लाख लोग अलग शहरों में शिफ्ट हो गए और 7 लाख लोग के 2 वोट आईडी बने हुए हैं। मतलब टोटल 50 लाख वोटर या तो गुमशुदा हैं या दोहराए गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सभी वोटर गलत हैं या फिर किसी खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है? सीमांचल, जहां मुस्लिम वोटर चुनाव के किंग मेकर माने जाते हैं, वहां एमआईएम की तरफ एक नए रुझान ने सियासी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। और इसी रुझान को काटने के लिए क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब तक आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसे दलों का गढ़ रहा है सीमांचल। अब उन्हीं इलाकों में लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिया, नाम ही नहीं है। मुस्लिम सियासत के संवाददाता अबू दर्दा अकरम ने ग्राउंड से ये खबर भेजी है, जहां वोटर के मन में भी सवाल हैं और बैलेट बॉक्स के सफर में भी रुकावट है। तो पहले जनता की बात सुन लेते हैं। 22 विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए लगातार 22 के अलग अलग इलाके में हम लोग जा रहे हैं, चाहे वो डगरवा हो या फिर 22 खुद मेन जगह हो। आपको बता दें कि 22 में 2 प्रखंड आते हैं, डगरवा और 22। डगरवा के हम इस समय दनसार हाट में मौजूद हैं, जहां पर एक चाय की दुकान है, पकौड़ी भी बनती है। और ऐसे में जहां चाय और पकौड़ी हो तो वहां लोगों की भीड़ भी होती है, लोग वहां बैठकर बातचीत करते हैं। तो आज चुनावी माहौल जानने के लिए थोड़ा सा लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या सरकार बदलने वाली है या फिर वही सरकार चलती रहेगी। तो क्या नाम हो आपका? मैनून। क्या लग रहा है, इस बार चुनाव करीब है, 3 से 4 महीने बाद चुनाव होना है, ऐसे में जनता के दिमाग में क्या चल रहा है? चल रहा है जो है मन में है। आपके मन में क्या है? मन में है क्या है? जब आने वाला समय होगा तब बता जाएगा।
उससे पहले थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं लोकल, जिसको लेकर आप वोट डालने जब जाएंगे तो आपके दिमाग में होगा कि मैं वोट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये समस्या दूर हो जाए। तो आने वाला समय जब 4 महीने बाद आएगा ना, तो उसके 5 दिन पहले ही कंफर्म होगा किसको क्या करना है नहीं करना है, उसी को दिया जाएगा। मन में है किसी का, किसको चुनना है नहीं चुनना है। लेकिन यहाँ की समस्या तो बता ही सकते हैं ना, समस्या भी तभी बताएंगे जब चुनाव हो जाए। लोगों का समस्या अभी नहीं बता पाएंगे ना। अपनी समस्या अपना समस्या आने वाला समय में बताएंगे। रोड वोड सही बना दिए गए, रोजगार मिला, स्वास्थ्य को लेकर कुछ काम? रोड वोड सही है, कहीं कहीं खराब है, रोड भी खराब है। महेंद्रपुर वाला रोड बहुत खतरनाक खराब है, अड्डा गड्ढा गाड़ी। तो ये सब चीजें नहीं सोचेंगे जब वोट डालेंगे? तो अरे सोचा जाएगा ना, तो वो पहले से जब वोट डालने के लिए तो बोला जाता है, लेकिन उस काम को तो सफलता नहीं दे रहा है ना। तो मैं वही तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ आने वाला समय ऐसा कौन है जो इन समस्या को दूर कर सकता है? कौन है कि जो इस समस्या को दूर कर सकता है? आपका भी नंबर आएगा, आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, क्या नाम हो आपका? विद्यानंद दास। क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, खासकर 22वीं विधानसभा में? वही तो लालू यादव कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण है बताएंगे, कुछ नहीं। मुद्दे हैं कुछ लोकल के या बस ऐसे नाम सुना और नहीं, ऐसे नाम सुना यहाँ पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीती थी, तो कई लोग कह रहे हैं कि इस बार वो भी यहाँ से फिर जीत सकती है, तो क्या लग रहा है, जीत सकती है? जीत सकती, एकदम जीते। रिजल्ट अच्छा रहेगा उस पार्टी का? एकदम अच्छा रहेगा। कौन है यहाँ, उसे कोई पता है, कोई प्रत्याशी कौन है? प्रदेश यहाँ कौन है? यहाँ तो सब गांव हम लोग को मुसलमान बदिया हिंदू सब मिले जुले हैं हम लोग। अब किसका दिल में क्या है क्या बता सकेंगे? तो अगर यहाँ ओवैसी मिली जुली सरकार है, यहाँ सब मिलकर रहते हैं, और क्या कहें? ओवैसी की पार्टी अगर यहाँ से जीतती है तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। कहते हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, कोई खिलाफ नहीं, यहाँ कोई खिलाफ नहीं चलता। हमारा गांव में अपना पंचायत में जो है हम लोग का सहयोग में कोई खिलाफ नहीं है। अपना जो भी चलता है एक दरे चल रहा है हम लोग का। तो कैमरे से ज्यादा सामने से ज्यादा पीछे भीड़ है, थोड़ा सा इन्हीं को ले लेते हैं कि माहौल क्या है और चुनाव को लेकर जो मुस्कुराहटें हैं उन सभी को बातचीत कर दे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम एमडी साकिब आलम। एमडी साकिब आलम, चुनाव होने 3 से 4 महीने बाद, तो क्या माहौल है, जनता क्या मन बना रही है इस बार? देखिए, हम लोग के इधर जो माहौल है तो ज़्यादातर पतंग छाप का है, और हम लोग चाहते भी हैं कि पतंग छाप आए हम लोग के विधानसभा में। बाकी सरकार की बात है तो वो अलग है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ सब लोग चाहते हैं कि पतंग आए, पतंग तो पिछली बार भी आई थी लेकिन वो टूट के फिर आरजेडी में चले गए थे। जी, वो पतंग की गलती नहीं थी और पतंग वालों की गलती नहीं थी, वो जो एमएलए था हम लोग का उसकी गलती थी। वो पलटी मार के दूसरे पार्टी में चले गया तो उनकी गलती है ना। हम लोगों की, हम तो चाहते थे कि पतंग छाप रहे, और जब पिछले बार पतंग छाप जब वोटिंग मतलब हुआ हम लोग का, और जब हम लोग वोट करे तो और शुरू में मतलब फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ। मतलब पतंग जब तक रहा तब तक बहुत, जैसे ही पतंग खत्म हुआ मतलब आरजेडी में गया, फौरन काम मतलब छतियानाश हो गया, कुछ भी नहीं हुआ काम। तो यहाँ कौन है पतंग से, है कोई प्रत्याशी अभी? जी, अभी इस बार गुलाम सरवर साहब आ रहे हैं। अच्छा, फाइनल हो गया? जी, फाइनल कंफर्म हो गया टिकट। ये तो कुछ दिन पहले हुआ है, 1 हफ्ता पहले। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि वो टूट के आरजेडी में चले जाते हैं एमआईएम के नेता, तो कह रहे हैं कि अगर वो जीत के इस बार भी चले गए तो क्या होगा, इससे अच्छा तो आरजेडी को दे दिया जाए। नहीं, इससे अच्छा क्या होगा? अच्छा तो वो आरजेडी का नेता तो वो घुसपैठी करता है ना, हम लोग उसको देंगे ही नहीं वोट। पतंग छाप को इस बार तय है कि पतंग को ही देंगे। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं आपका काम बहुत अच्छा होता है सर। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या करेंगे, वो तो जीतेंगे नहीं, यहाँ वोट काट लेंगे, थोड़ा बीजेपी आ जाएगी। हम लोग को तो ऐसा चांस नहीं लग रहा है। 90% चांस लग रहा है कि पतंग छाप का ही है। 90% हम लोग के एतबार से 90% लग रहा है कि पतंग छाप का ही होगा, और हम लोग के इधर खुल के वोट पड़ेगा पतंग छाप को। पिछली बार यहाँ एमआईएम जीती थी, तो इस बार पहले से ज्यादा वोट प्रतिशत से जीतेगी या फिर क्या लग रहा है? ये तो अब आने वाला ही समय बताएगा। चलिए, क्या नाम हो आपका? अशरफुल। क्या माहौल है इस बार यहाँ इस 22वीं विधानसभा में? अच्छा माहौल है। किसके लिए है अच्छा? पतंग छाप के लिए अच्छा है। पतंग छाप के लिए क्यों लग रहा है ऐसा कि पतंग के लिए अच्छा है? क्योंकि आरजेडी के विधायक है।
आरजेडी के विधायक हम लोग को सपोर्ट नहीं करता है ना। क्यों नहीं सपोर्ट करते? नहीं कर रहा, क्यों नहीं सपोर्ट करते? नहीं कर रहा है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि वो भड़काते हैं ओवैसी, कुछ कहेंगे उसको लेकर? नहीं, ओवैसी कभी भड़काता नहीं है, कभी नहीं भड़काता। चलिए। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। क्या नाम हुआ? हम सर राजनीति नहीं जानते ना, राजनीति अपना खाओ, अपना पियो, अपना सो जाओ, दूसरे के लिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? MD आसिफ। क्या माहौल है इस बार यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार जो माहौल जो है ठीक है, बदलाव का माहौल है। बदलाव, कैसा बदलाव चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव? जो हमारा अभी ठीक है प्रॉपर जो है ठीक है गवर्नमेंट है वो ठीक है सही से काम जो कि उसका नहीं हुआ, नहीं वो जो ठीक है कर रहा है काम, इसीलिए जो है ठीक है उसके लिए ठीक है बदलाव का माहौल है। इस बार ठीक है बदलाव होगा। तो कौन बदलाव कर सकता है? बदलाव करेगा हम ही लोग करेंगे, ठीक है यहाँ का जनता करेगा। सही जो है ठीक है कैंडिडेट को ही हम लोग ठीक है जिताएंगे। यहाँ लोकल के मुद्दे क्या होने वाले इस बार, जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे दिमाग में? मुद्दा देखिए यही होगा, क्योंकि ये सीमांचल का जो है हम लोगों का इलाका जो है अति जो है ठीक है पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे जो है ठीक है विकास ठीक है नहीं होता, जैसे ठीक है पटना में होता है, गया में होता है, भागलपुर में जो जैसे होता है ठीक है वैसा जो है विकास यहाँ पे नहीं होता। सीमांचल जो है सबसे जो ठीक है पिछड़ा है इलाका। लेकिन यहाँ जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कई लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं, क्या वाकई उठाते हैं? हाँ, वो तो वाकई उठाते हैं सबके लिए। जो ठीक है हमारे ठीक है दलित हो गए, ठीक है मुस्लिम हो गए, जो भी है ओवैसी हो गए, ये सब के लिए अच्छा ही जो है ठीक है उसके लिए ये ठीक आवाज़ उठाता है वो। आपका थोड़ा बताइए, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अफसर। अफसर साहब, क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव देखिए, जिसको अच्छा सोचते हैं वही खराब निकल जाता है ना। हमारे ख्याल से तो कम से कम पतंग छाप भी जो है कम से कम एक बार आए, जरा उनका हाथ मजबूत हो तो उम्मीद करते हैं कि भाई कि चलाएगा वो, देश को बढ़िया सुरक्षित में रखेगा वो। हाँ, उनका बोलबाला है, सबको लेके चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो उनका सुन रहे हैं। लेकिन कई लोग इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं, सब तो गलत है। आदमी अफवाह उड़ाता है ना, उड़ा के जो है इधर उधर बहका देता है पब्लिक को। हम तो चाहते हैं कि पूरा उम्मीद करते हैं कि भाई पतंग छाप कामयाब हो, है ना। पतंग छाप से कोई है यहाँ प्रत्याशी? पतंग छाप से तो वैसे तो अभी माहौल तो है यहाँ, इसका लिमिट नहीं है। कौन है यहाँ, कौन है? माहौल तो देखे जैसे अभी अब्दुल ईमान सब थे, है ना, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ तो वक्त जब आता है तो पब्लिक कभी इधर कभी उधर बिछड़ जाता है। आरजेडी के विधायक यहाँ रहे हैं पहले। अरे एक सेकंड यार, पहले इनसे तो बात कर ले लीजिए। पहले यहाँ एमआईएम के प्रत्याशी यहाँ जीते थे, फिर बाद में वो आरजेडी की तरफ चले गए थे, तो इससे एमआईएम पे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर आरजेडी दोबारा जीतने वाली है? वैसे आरजेडी भी चला गया था तो भी ठीक है, चला है, देखिए कोई भी है, लेकिन है ना। आज जय क्या समस्या आपको? क्या समस्या है? ये कोई बात है? मतलब ये नाम है क्या आपके? अरे तो आपकी दुकान तो पीछे है ना,
पीछे है ना आपकी दुकान? आइए ना इधर। आइए, कमाल कर रहे हैं जी। तो हमारा यही ख्याल है भाई, कोई भी जो है जीत के आए, देश को बढ़िया चलाए, बढ़िया सुरक्षित में रखे तब ना। लेकिन बोलता तो है सब, लेकिन भाई बाद में फिर जो है एक्साइट हो जाता है। तो क्या ओवैसी को लेकर आपको भरोसा है थोड़ा बहुत? उम्मीद तो है कि भाई कम से कम वो मजबूत हो, कम से कम एक बार जीत के वो, तो हमको उम्मीद है कि वो चलाएगा बढ़िया, है ना, पूरा उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्या नाम हो आपका? इस्लाम। क्या माहौल इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव क्या करेगा? ऐसे में जब आपके पास आरजेडी है, जेडीयू है, ओवैसी की पार्टी है, पतंग छाप जिसको यहाँ के लोग कहते हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन बाजी मारने वाला है? ओवैसी को देना होगा। ओवैसी को देना होगा। क्यों, क्या चीज आपको लगता है कि उनको देना चाहिए? वो तो अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है। उनको सुनते हैं? भाषण देखा? देखे तो देखते हैं तो मोबाइल में, भाषण तो अच्छा बुझा रहा है। तो दोस्तों, सीमांचल के गांव और कस्बे आज एक बड़े सियासी इम्तिहान से गुजर रहे हैं। एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं और दूसरी तरफ लोग खुलकर कह रहे हैं इस बार आरजेडी कांग्रेस नहीं एमआईएम सुनी जा रही है। तो क्या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से एक नए रुझान से घबरा गया है? क्या वोटर डिलीशन एक डैमेज कंट्रोल है और ये चुनाव शुद्धिकरण का बहाना बनाकर क्या माइनॉरिटी सस्पेंशन बन गया है? तो जमहूरियत की रूह ही चोट खाई जाएगी। खैर, अब इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो जनता के जितने भी विचार हैं, ख्यालात हैं, ये मुस्लिम सियासत ऐसे ही आप तक पहुंचाता रहेगा। बस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।